हाय गाइस, वेलकम टू जेई क्लास 11th लेक्चर सीरीज। दोस्तों, ये एक ऐसी लेक्चर सीरीज है जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टॉप रैंक्स एम करते हैं, जिनको पढ़ाई में इन जनरल काफी मजा आता है और वो एक ऐसा कंटेंट तलाश कर रहे थे जिस कंटेंट में थियोरेटिकल कंप्लीटनेस हो। इस लेक्चर को देखने के लिए दोस्तों, पहली बात तो अपने पेज पर देखें। ये एक प्रीमियर लेक्चर है। इसका मतलब ये है कि आप अपने पेज से आगे पीछे कर सकते हैं। किसी को 2x पे देखना है 2x पे देखिए, 0.5x पे देखना है 0.5x पे देखिए, किसी जगह पॉज करना है पॉज कीजिए। नोट्स दोस्तों आप लोगों को साथ के साथ बनाने हैं, बिना अगर आप नोटबुक के बैठे, इसका मतलब आप टाइम पास कर रहे हैं। और दोस्तों, टाइम पास करने के बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके हैं, तो प्लीज इन लेक्चर्स को देख के अपना टाइम पास मत कीजिए। अच्छे से नोट्स बनाइए। जो भी होमवर्क है वो आप लोग को ट्रैकर में मिल जाएगा दोस्तों। ट्रैकर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ट्रैकर का मतलब ये होता है कि हर एक लेक्चर के करस्पॉन्डिंग होमवर्क क्या है और जो नोट्स के लिंक हैं वो भी आप लोगों को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, प्लीज कोशिश कीजिए कि इन लेक्चर्स को आप डेस्कटॉप पर देखें, लैपटॉप पर देखें, टैबलेट पे देख सकते हैं, मोबाइल पर इनको ना देखें। ये एक बहुत ही अमेजिंग लेक्चर्स हैं जिनको अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे, टेस्टिंग आप लोग करेंगे, तो आप लोग बहुत अच्छा आउटपुट यूट्यूब से भी निकाल सकते हैं। एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप मुझसे लाइव जेई पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए IIT जेई का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का, यूजिंग द कोड PJ Live। उसकी सारी डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। सो अच्छे से पढ़िए दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। तो अब दोस्तों हम क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोगों ने मेरे साथ FOM के अंदर एक्सपोनेंट, लॉगरिथम ये सब पढ़ा था और मॉड्यूलस भी पढ़ा था। तो हम लोग वही चीज लेके आए, मॉड्यूलस और GIF आज हम लोग अच्छे लेवल पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से ये देखते हैं। हाय हाय पार्थ, हाय लक्ष्यवर्धन, हाय विपन नारायण, हाय लक्ष्य अलवदी, बधाई हो लक्ष्य, चरण स्पर्श, आशीर्वाद। ठीक है, जल्दी बताओ। आज बच्चे ही नहीं आए यार, हैं? पता नहीं चला गया इसके बारे में। इस लेक्चर का पता नहीं था कि बच्चों को, मैंने तो कब का डाल दिया था यार ये। अब मुझे समझ में आ गया, एक दिन पहले डालना चाहिए। ऐसा कैसे हो गया? इतने कम बच्चे आए आज। बताओ। लेजेंड्स नेवर डाई। हेलो, जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर जल्दी बताओ दोस्तों। हाय राजीव लोचन। नंबर ऑफ इंटीग्रल, भाई अप्रोच कैसे करेंगे? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 3 mod x, 3 की पावर mod x प्लस 1 है, माइनस 2 इंटू 3 की पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 1। भाई साहब गजब क्वेश्चन, गजब गजब क्वेश्चन है, गजब। सर J23 के लिए जून में कोर्स आएगा? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली मैं कमिटेड हूं इस चीज के लिए। ठीक है, मतलब आपको इसमें मतलब क्वेश्चन भी नहीं पूछना चाहिए। मैं कमिटेड हूं दोस्तों, बोर्ड के बाद जून के अंदर कोर्स लाने के लिए फॉर 2023। कमिटेड टू फ्रेश बैच। आई एम कमिटेड टू इट, डोंट वरी अबाउट इट। आई एम 100% कमिटेड टू दिस बैच। ठीक है, आप लोग टेंशन भी मत लीजिए इसकी। तो बताइए। अब देखो, जैसे भाई मेरा अप्रोच करने का मन कर रहा है अब यार, भाई 3 की पावर mod x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 की पावर x। अब ये तो मुझे क्लियरली दिख गया कि x प्लस 1 है ना, तो मेरा दो क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है। देखो, एक तो mod x प्लस 1 पे और एक यहां पे। तो भाई क्रिटिकल पॉइंट mod का क्या होता है कि जब ये 0 होगा सर, तो मतलब x का वैल्यू 0, क्योंकि 3 की पावर x 1 कब होता है? ठीक है, फिर और एक x प्लस 1 mod है, ये इसके करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट माइनस 1 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे भाई, पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो, x ग्रेटर देन 0 लो। जैसे ही आपने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया, आपने पूरी नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3। अब यहां पे आपने केस 1 लिया, तो भाई आपका ये सब पॉजिटिवली ओपन हो जाएगा। 3 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 की पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? 3 इंटू 3 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर x, 2 इंटू 3 की पावर x माइनस 1। ठीक है, तो कितना हो गया यार ये? 1 इज इक्वल टू 3 की पावर x, तो x का वैल्यू 0 आ गया।
तो इससे एक आंसर ही आया। ठीक है भाई साहब, x इक्वल टू 0 आंसर आ गया एक। तो दूसरा केस लेंगे अब हम। दूसरे केस में क्या होगा? दूसरे केस में दोस्तों क्या होगा भाई? आपको अब यह ध्यान रखना है कि x आपका -1 से 0 के बीच में है, तो भाई ये तो पॉजिटिवली ओपन होगा। 3 इंटू 3 की पावर x -2 इंटू 3 की पावर x। एक बार डिफाइन करने के बाद क्या चिल हो जाती है लाइफ। 2, बट ये नेगेटिवली ओपन होगा, है ना, यही तो सीखा है हमने। तो 3 माइनस 3 की पावर x, 3 की पावर x, तो 2 इंटू 3 की पावर x इज इक्वल टू 3। ठीक है, 2 इंटू 3 की पावर x इज इक्वल टू 3। तो भाई 3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ आ गया। ठीक है, बट है ना, अब ये देखो दोस्तों, हाफ आ गया ना, तो इसका एक बेनिफिट है भाई। वो बेनिफिट ये है कि जो x माइनस 1 है ना, वो 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। तो x आपका 1 से 2 के बीच में आएगा। तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि आपने x यहां पे लिया। मैंने आप लोगों को बताया था, ये सिखाया था भाई, अगर आप पाकिस्तान में ढूंढ रहे हो और दिल्ली मिलता है तो आपका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। समझे आप मेरी बात? क्योंकि पाकिस्तान में दिल्ली नहीं है, राइट? तो ये आंसर आया। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? राइट? ये बैच तो चलेगा ही सही ना भाई, JEE 24 तो चलेगा ही सही। ठीक है, चलो, तो ये चीज भी क्लियर हो गई भाई साहब अपने को। फिर तीसरा क्या है? अब तीसरा यहां लिख लेते हैं, बिल्कुल डिटेल में आपको बता रहा हूं सोल्यूशन, डिटेल में सोल्यूशन बता रहा हूं दोस्तों। थर्ड क्या है? थर्ड है x लेस देन इक्वल टू -1। सब नेगेटिवली ओपन होगा, सब नेगेटिवली होगा। तो भाई 3 की पावर -x -1 -2 इंटू 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 - 2 माइनस हाँ, ये क्या किया था मैंने? हाँ, 3 -2 की पावर x करना चाहिए था यहां पे, वही मैं सोच रहा था, यहां गड़बड़ कर दी ना मैंने। खैर कोई बात नहीं, यहां पे 2 आएगा तो यहां पे 3 इंटू 3 की पावर x आएगा, तो 3 की पावर x -1 इज इक्वल टू 1 आएगा, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये भी सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि आपका x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहां पे देखते हैं अब, 2 माइनस 2 इंटू 3 की पावर x प्लस 1। ठीक है, ये पूरा एज इट इज कैंसिल हो गया। 3 इज इक्वल टू 3 की पावर -x -1, तो -x -1 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू -1 आ गया, x इज इक्वल टू -2 आ गया। तो भैया हो सकता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, दो सोल्यूशन आ गए, x इक्वल टू -2 एंड 0। बहुत ही अति सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोगों को पूरा मॉड्यूलस इक्वेशन का क्रक्स समझना है ना, इस क्वेश्चन को समझ लो। मेन लॉजिक एक ही था, हमेशा से एक लॉजिक रहा है दोस्तों हमारा, क्या कि भाई मॉड को डिफाइन करना है। हमें मॉड के क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते हैं, हमें यह मानना पड़ेगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हमें मन में विश्वास जगाना पड़ेगा अपने अंदर कि भाई हमें मॉड्यूलस के क्वेश्चन नहीं आते। जब आप ये मन में विश्वास जगाएंगे, जब आप ये सोचेंगे कि भैया ये आता ही नहीं हमें, तो पहले डिफाइन करो, तो फिर आप क्रिटिकल पॉइंट ढूंढोगे। आपको दो पूरे क्वेश्चन में दो मॉड दिखे, मॉड x प्लस 1 इक्वल टू 0 देखा आपने, भाई कब होगा? x की वैल्यू -1, तो एक क्रिटिकल पॉइंट -1 पे हो गया। फिर एक क्रिटिकल पॉइंट कब होगा? जब ये 0 होगा। इसके ये 0 कब होता है? जब x की वैल्यू 0 होगी। तो आप लोगों ने पूरी नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, दो क्रिटिकल पॉइंट की मदद से। फिर इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट से, इन तीनों रीजन में आप लोगों ने इक्वेशन सॉल्व की, और फिर ये इंश्योर किया भाई इक्वेशन सॉल्व करना तो सबको आता है। आज की तारीख में मैं ये इक्वेशन दे दूं, अब कोई बड़ी बात थोड़ी है तुम्हारे लिए, जिसने भी मेरा एफओएम का कोर्स अटेंड किया है। तो इसका मतलब अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैंने ले लिया, तो बस उसके हिसाब से डिफाइन किया, तो आंसर जो है ना वो इसी इंटरवल में आना चाहिए। अगर इसी इंटरवल में आ रहा है तो अच्छी बात है, बट अगर इस इंटरवल में नहीं आ रहा है तो आपको सॉल्यूशन को रिजेक्ट करना पड़ेगा। वापस से अगर इंटरवल में आ जाए तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 1 और 2 टोटल मिला के 2 आंसर आ जाएंगे। आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया। सर आपने डोमेन तो डिफाइन ही नहीं की, जरूरत ही नहीं है। पार्थ मालूम बेटा, इसमें दिक्कत कहां है? डोमेन तब डिफाइन करना पड़ता है हमें जब लॉग हो, अंडर रूट हो, इन सब तरह की चीज होती है ना, तब डिफाइन करना पड़ता है भाई। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। विच बुक टू प्रैक्टिस फॉर वॉट यू आर टीचिंग। बेटा मेरा खुद का भाई जे 2023 का ट्रैकर है ना, मेरी खुद की बुक सॉल्व करो, उसके अंदर मैंने अपनी बुक डाल रखी है, मेरे चैप्टर्स डाल रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब ये देखो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर पी इज प्राइम नंबर देन लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी इज। बताओ, देखते हैं प्रॉम जी बेसिक से होगा या प्री आरएम 2021 पे जितना पढ़ा है वहां से। नहीं, प्रॉम जी बेसिक से होगा। बताओ सर लिंक कहां है? लिंक बेटा टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे t.me, ये यहां पे ट्रैकर मिलेगा दोस्तों। इसके जो नोट्स है ना यहां पे मिलेंगे, t.me सॉरी tinyurl.com/JE2023 वहां पे मिलेगा। ठीक है, बताओ लक्ष्य अलवादी। बेटा इसका मतलब तूने मेरे मॉडल्स के लेक्चर नहीं देखे। अगर तू मेरे मॉडल्स के लेक्चर देख लेता ना तो तेरे को पता चल जाता कौन कैसे खुलता है। यस बेटा, एक वीडियो मैंने डाला था अभी शॉर्ट्स करके, उसके अंदर बताते देखो JEE 24 का जो फ्री कोर्स है ना, स्पेशल जो इसमें आने वाला है फ्री कोर्स यूट्यूब पे, वो अप्रैल में चालू होगा, फर्स्ट वीक से चालू हो जाएगा। JEE 2022 का कोर्स 31 मार्च से चालू हो रहा है। कहां पे चालू हो रहा है? JEE चैंपियंस पे। और प्रॉम जी का जो कोर्स है वो चालू कर रहा हूं मैं स्पेशल क्लासेस के अंदर। ठीक है, JEE 23 से ज्यादा होगा बेटा लेवल, JEE से तो ज्यादा ही लेवल होता है। ठीक है, अब देखो भाई यहां पे मुझे सिंपल एक चीज बताओ आप, क्या ये इक्वेशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर तभी होगी जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब क्वाड्रेटिक के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा है मेरे बच्चों? अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब 36 माइनस 4p लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब p ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब भैया p प्राइम नंबर है तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्राइम नंबर जब ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है तो 11 हो जाएगी। 9 से बड़ा है कि नहीं? अब बताओ, अगर किसी बच्चे की थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो तो ये क्वेश्चन को तो ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे क्या करना था भाई, हमेशा हर वैल्यू के लिए ट्रू है, इसका मतलब ये जो मॉड है ये पॉजिटिवली ओपन होना चाहिए। ये पॉजिटिवली ओपन होने के लिए भैया जो मॉड के अंदर की जो कहानी है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फिर क्वाड्रेटिक को मिलाओ इसके अंदर। समझे आप? अब ये क्वेश्चन तो अभी करा सकते थे ना, क्वाड्रेटिक पढ़ाने के बाद ही करा सकते थे ये क्वेश्चन, तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, बधाई हो, वेरी गुड दिव्यांश। अगला क्वेश्चन, कॉपी इसको बाद में कर लीजिएगा आप, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब लॉग और मॉड दोनों मिल गए, लॉग और मॉड दोनों मिल गए। अब देखते हैं क्या करते हैं। हाय अतुल, हैप्पी बर्थडे गाइस, प्लीज सब लोग विश करें। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू अतुल जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जल्दी करो। बेटा ये तो बहुत ही फंडामेंटल डाउट हो गया ना कि भाई मॉड कब खुलता है, तो फिर देखता जा, तेरा क्लियर हो जाएगा एंड तक फिर। हाँ होमवर्क करो तो सही, पहले करोगे तब होगा इनफ। देखो होमवर्क अगर करोगे ही नहीं तो फिर इनफ नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों भाई इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए। आपको पता है सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपको क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करना है जीवन, दुनिया में आए हो तो सब्स्टिट्यूट कर दो किसको। अब देखो भाई मॉड एक्स को आप मुझे बताओ अगर स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें मॉड रिडंडेंट हो जाता है। तो लॉग एक्स को अगर मैं टी मानूं मॉड के साथ, तो भैया लॉग एक्स का स्क्वायर जो है ना वो टी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि टी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो अब मैंने अगर सॉल्व किया तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 1 and 3, t इक्वल टू 1 and 3, राइट।
जब भैया t 1 और 3 हो गया ना तो मज्जानी लाइफ है। कैसे मज्जानी लाइफ है मैं बताता हूं। मज्जानी लाइफ कैसे, अब आपका मॉड लॉग x इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब लॉग x प्लस माइनस 1 है। इसका मतलब x, क्योंकि बेस ये है 10 की पावर 1 10 की पावर माइनस 1 आ गया। बड़ी खुशी की बात है। लॉग x 3 है, मॉड लॉग x, तो लॉग x प्लस माइनस 3 है, तो इसका मतलब x 10 की पावर 3 है 10 की पावर माइनस 3 है। अब क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा है, प्रोडक्ट कर दो 1 आएगा। देख लो, चेक कर लो भैया, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? बोलो 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 बोलो। आएगा? ये बी लगा के बैठे हैं भाई साहब बच्चे, बी लगा के बैठे हैं बच्चे। बताओ, शर्म ही नहीं आ रही इनको? हैं, शर्म आ रही है क्या थोड़ी सी या नहीं आ रही? बताओ ना यार, थोड़ी शर्म आ रही नहीं आ रही? किसी दो का करना है, क्यों भाई? किसी दो का करने का क्या मतलब होता है? हैं, शर्म आ रही नहीं आ रही पहले ये बताओ यार। भाई आंसर बी निकाल के बैठे हो, शर्म आ रही है क्या? नहीं आ रही, ये भी सही है। कोई दो क्यों करना है? तू भाई देगा, तू शंकर जा पहले पार्टी दे, ठीक है, फिर बात कर, पहले पार्टी दे। पीज एंड आरपी गॉड्स, वाह। पहले तुम रियल नाम बताओ, जैसा अतुल का रियल नेम बताया मैं। सर मैं आपका कोर्स बोर्ड्स के बाद कैसे फॉलो करूंगा? भाई बोर्ड्स के बाद हम लोग नया कोर्स लेके आएंगे आपके लिए, टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। शर्म तो किसी को आई नहीं थी, आगे बढ़ते हैं फिर। और क्या, देखो दोस्तों, जब जीवन में शर्म आनी बंद हो जाए तो आगे बढ़ जाया करो, और क्या। नहीं, अब बताओ, कैन हैव रियल सोल्यूशन? ग्राफ का बहुत शानदार क्वेश्चन, ग्राफ का बहुत शानदार क्वेश्चन। बी क्यों नहीं है? क्योंकि डी है। ये बताओ दिव्यांश गुप्ता, पेन उठा लेता बेटा। ये देखो, दिव्यांश गुप्ता बोल रहा है कि सर क्यों नहीं है। भाई मेरे को सिंपल एक चीज बताओ, इसके अंदर आपके जो रूट्स आ रहे हैं ना, ये 4 आ रहे हैं, है ना? रूट्स क्या आ रहे हैं भाई? 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 1 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। जब चारों को प्रोडक्ट करोगे तो 10 की पावर 0 आएगा, जो 1 होता है, इसलिए 10 की पावर 4 नहीं है। तुम यहां पता है यहां पे 3 लगा के बैठ गए और तुमने बोला कि भाई x 10 क्यूब होगा। भैया 3 और माइनस 3 प्लस माइनस 3 आएगा ना, मॉड है, वो मॉड है ना। फिर गजब करते हो। ठीक है, आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो, डिपेंड करेगा आज प्री-आरएमयू की क्लास है क्या। प्री-आरएमयू क्लास है ना भाई, क्यों नहीं है? 7 बजे प्री-आरएमयू क्लास है दोस्तों आज। तो आएगी सही, दिक्कत नहीं है, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लेके आया हूं, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लेके आया हूं। अब तुम देख लो भाई, 100 बच्चे होंगे भाई, पहले तो बहुत ही बच्चे अटेंड करते थे। मेरी लॉग की जो क्लासेस है ना, वो भी 100 बच्चों ने अटेंड की हुई है लाइव। उसके बाद हजारों में व्यूज है, वो तो अलग बात है। उसके बाद आप ये देख लो कि आज 25 बच्चे हैं। किसी को चिंता ही नहीं है, अपनी प्रॉब्लम सुलझानी है। मास्टर कुछ भी करता रहे, मास्टर कितना भी सोच ले, जब तुम खुद अपने बारे में नहीं सोचोगे तो कैसे चलेगा काम? आंसर निकालो, है कि नहीं भाई? मेरे को तो बताओ तुम। नहीं, the equation mod of mod x minus 1 plus a is equal to 4 can have real solutions for x if a belongs to the interval. अब रियल सॉल्यूशन भैया देखो, मैं आपको बताता हूं कैसे होगा ये। देखो, मुझे सिंपली एक चीज बताओ, ये ग्राफ क्या मॉड x माइनस 1 का है कि नहीं? ये मॉड x माइनस 1 का ग्राफ है, ठीक है, ठीक है, राइट। अब सीधी सी बात है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट उसका मॉड लगा हुआ है, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन 0 है, सोच के देखना, ए ग्रेटर देन 0 है, तो आपका जो ग्राफ आएगा ना, वो ये आएगा, राइट। ये ग्राफ किसका हो गया? मॉड x माइनस 1 प्लस ए का। अब क्योंकि ये एज इट इज पॉजिटिव है,
तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको ये देखो कि आपकी ये जो लाइन है ना, ये जो 4 है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। आप समझो मेरी बात को, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब अगर आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन ए से ऊपर रही तभी इसको कट करेगी, और कट करेगी तभी सॉल्यूशन आएगा। तो इसका मतलब आपका जो 4 है वो ग्रेटर देन ए होना चाहिए, और ए आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक तो ये आ गया सॉल्यूशन, हाँ या ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एक सॉल्यूशन तो ये आ गया, राइट, एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है जीवन में, अब कोई जीवन में दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब a लेस देन 0 है ना, a लेस देन 0 है, तो आपका ग्राफ ये वाला जो है ना वो ऐसा कुछ तो आएगा। ये a है, राइट भाई, नेगेटिव है a, ठीक है। फिर इसका मॉड लोगे आप, इसका मॉड लोगे तो ये ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। ये वैल्यू मॉड a है, ऐसे ही तो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब ये हमेशा कट करेगी, 4 की लाइन कहीं पे भी हो, 4 वाली लाइन आपकी कहीं पे भी हो, चाहे यहां हो, कहीं पे भी हो, कट करेगी। तो a लेस देन 0 इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन, ये तो ऑलवेज अ सॉल्यूशन है। तो इसको मिला दो, टोटल मिला के आंसर आपका ये आ गया ना यार, मेरे हिसाब से तो यही आ गया। बाकी आप लोग बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। वाह, आई एम इन TCHT, बताइए हर्ष। लेजेंड नेवर डाई, बेटा इस पे ध्यान दे, इस क्वेश्चन पे ध्यान दे। बैकलॉग की टेंशन मतलब फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है भाई, प्राइड का J24 का वो हो रहा है। हाँ भाई, तू मेरे साथ ही रहा है दिव्यांश, तेरे को तो मैंने बहुत बार देखा है यूट्यूब पे प्लस पे भी है, प्लस पे तो मैंने पूरा पढ़ाया है। अब ये देखो, अब ये देखो, इसको करो यार, इसको करो दोस्तों। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। मैंने सिखाया था इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जल्दी कर लो। सर कैन वी डू विदाउट ग्राफ? नो, मैं अपने बच्चों को ऑप्शन ही नहीं देना चाहता। मैं अपने बच्चों को ऑप्शन देना चाहता। देखो दोस्तों, मैंने एक इतने टाइम में एक लेवल मेंटेन करने की कोशिश की है, और मैंने बच्चों को इंकरेज किया है कि आप उस लेवल तक पहुंचो। अगर आपको टॉप रैंक लानी है ना, आपको इस लेवल पे पहुंचना ही पड़ेगा। यू नीड दीज टेक्निक्स। भाई ग्राफ से चुटकियों में हो गया वो, आप ये देखो, समय बचाना इंपॉर्टेंट है। मेरा काम है आप लोगों का समय बचाना, मेरा काम है आप लोगों को ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊं जिससे आपका समय बचेगा। अब मैं वही सब चीजें करूं कि भाई a ग्रेटर देन 0 लो, फिर ये इस तरह से ओपन होगा, इतने क्रिटिकल पॉइंट है, 5 केसेस बना दूं, उसके 5 केसेस बनाने के बाद में आंसर निकालो, तो फिर मेरे में और किसी भी और टीचर में क्या डिफरेंस रह जाएगा, है कि नहीं? तो भाई आपको मेरे लेवल पे आना पड़ेगा, आप समझो इस बात को। राइट, चलो अब देखो, अब देखो दोस्तों, भाई 2 मॉड दिख रहे हैं नंबर लाइन में, -3/2, 3/2, ठीक है, ठीक है। तो 3 रीजन हमने बना दिए, राइट। x लेस देन -3/2, x -3/2 से 3/2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 को तो सब पॉजिटिवली ओपन होगा। 4x इज इक्वल टू 4x + 6, नो सोल्यूशन, राइट। इधर ये तो पॉजिटिवली ओपन होगा, बट ये नेगेटिवली ओपन होगा, इज इक्वल टू 4x + 6। तो इससे आएगा आपका 6 से 6 कैंसिल, x = 0। भाई x = 0 इसके अंदर ही आ रहा है, तो सोल्यूशन है, ठीक है। x इक्वल जब नेगेटिव होगा तो दोनों ही नेगेटिवली ओपन होंगे। जब दोनों ही नेगेटिवली ओपन होंगे तो क्या आएगा ये, राइट, कैंसिल हो जाएगा ये। 4x + 6 -6 इज इक्वल टू 8x, तो x इज इक्वल टू -3/4। अब जितना मुझे लगता है ना, -3/4 यहीं आ जाएगा, सॉल्यूशन 1 आएगा, ठीक है। तो यहां आ गया, क्योंकि आप लेस देन -3/2 में ढूंढ रहे थे, ये भी सॉल्यूशन नहीं आएगा।
इधर कोई सोल्यूशन नहीं है, एक सोल्यूशन आया, ठीक है। अब ये क्या है, आम जिंदगी, ये आम जिंदगी है। अब मेंटोस चाहिए, मेंटोस। सर आपने हमें एक चीज सिखाई थी, इसका ग्राफ बनाना, इसका ग्राफ बनाना आपने हमें सिखाया था सर, मुझे याद है सर, मुझे याद है। आपने कैसे सिखाया था, डायनासोर वाली स्ट्रैटेजी से सिखाया था। किसी बच्चे को अगर याद हो डायनासोर वाली स्ट्रैटेजी, डायनासोर वाली स्ट्रैटेजी में ये था कि भैया -3/2 पर वैल्यू देखो लेफ्ट हैंड साइड की, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को आपने प्लॉट किया, -3/2 पे ये 0 है, ये -3/2 पे ये 0 है, ये 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये ग्राफ आएगा, ठीक, ये ग्राफ है, राइट। अब 4x + 6 को प्लॉट करो, 4x + 6 ये लाइन है, y = 4x + 6, ये RHS है, इसको प्लॉट करो। इसको तुमने RHS को प्लॉट किया तो 0 पर वैल्यू 6 है, ठीक है, 0 पर वैल्यू 6 है, और -3/4 पर वो है। अब देखो ये पैरेलल लाइंस है, क्यों, क्योंकि इधर भी स्लोप 4 आएगी, इधर भी स्लोप 4 आएगी, तो एक ही सॉल्यूशन आया, देख लो आप भाई, आम जिंदगी से एक बार में हो गया एक ही सॉल्यूशन, मेंटोस से मतलब, राइट, राइट। राइट, समझे आप लोग भाई। सेकंड वाले के अंदर आप देखो भाई, ये जो सेकंड वाला एरिया है ना, सेकंड वाला जो एरिया है -3/2 से 3/2, इसके अंदर आप ये चीज समझो, ये वाला जो है ना पॉजिटिवली ओपन होगा, ये नेगेटिवली ओपन होगा। ये नेगेटिवली ओपन क्यों होगा, आप वैल्यू डाल के देखो ना, x = 0 डाल के देखो, x = 0 पे -3 आ रहा है, नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से तो -3 आ रहा है, यहां पे 3 आ रहा है, तो भाई 3 तो पॉजिटिव नंबर ही है, -3 को अगर 3 बनाना है तो उसके आगे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, ये प्लस से मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे होता है। ग्राफ बेटा थोड़े से और बड़े हो जाओ, पक्का समझ में आएंगे, ठीक है ना। बट अगर आपने ग्राफ में अभी से एफर्ट नहीं मारा ना, ग्राफ में आपने अभी से एफर्ट नहीं मारा तो बाद में भी समझ में नहीं आएंगे। मतलब इसमें क्या होना है, ये ग्राफ क्या मल्टीपल आइट्रेशंस में समझ में आते हैं, आइट्रेशंस करोगे आप मल्टीपल, तब आपको समझ में आएगा। तो वो मल्टीपल आइट्रेशंस अगर पहले से चालू कर दोगे तो अच्छी बात है। आ गया ना, वेरी गुड, बधाई हो लक्षलवादी। ट्वेंटी 23 वाला चालू कर लो यार। अब अगला क्वेश्चन, ये देखो, नंबर ऑफ प्राइम नंबर सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। अब लॉग आ गया, मॉड आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत आराम से हो जाएगा दोस्तों। अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया ना, बहुत आराम से हो जाएगा। बोलो बोल दो नजरा दिल में जो छुपा। बोलो चलो, कर दिए, कर दिए क्या इस क्वेश्चन को, तुम कर दिए। बताओ सर इसको ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं ना सर, इज एसएल लोनी गुड फॉर। देखो दोस्तों, एनएसईए का कोर्स मैं इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि अभी बच्चे हाईली डिसोरिएंटेड चल रहे हैं भाई। मेरे को तो जो पर्सनली ओपिनियन है ना, हाईली डिसोरिएंटेड चल रहे हैं। एक बार बच्चों के सारे एग्जामिनेशन वगैरह सब खत्म हो जाने दो, उसके बाद एनएसईए भी लाया जाएगा, आपको पता है, मैं लेके आऊंगा, ये पक्की बात है। नंबर ऑफ प्राइम नंबर सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, लॉग x² - 4x। अब देखो दोस्तों भाई, ये पॉजिटिव नंबर है तो लॉग को मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है भाई। देखो ये मॉड है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मॉड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
आपको इजेंशियली अब आपको ये सॉल्व करना है बस। डोमेन तो डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है लॉग के अंदर, क्योंकि सब पॉजिटिव है ऑलरेडी, राइट। आपको ये सॉल्व करना है, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलो। ठीक है, इसको यहां लिख लेते हैं। ठीक है, तो भाई आपका सर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सर अब ये है आपका, है ना। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज रटवाई है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये चीज रटवाई है कि भैया ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। हमारा रूल क्या था कि भाई आप पॉजिटिव नंबर को आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे हम हर किसी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करते, मगर इसको कर सकते, क्योंकि ये इसका साइन हमेशा पता है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, मॉड एक्स माइनस 5 हमेशा पॉजिटिव है। तो ये कितना हो गया, राइट। अब देखते हैं क्या है जीवन में। ओहो हो, देखो अब यहां पे देखो आप कितने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स, कितने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब देखिएगा, मैं आपको एक तो बताता हूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स है 0 और 4। फिर दूसरा होगा x 4 से 5, ठीक है, और तीसरा होगा x 0 से 4, और चौथा क्या होगा x लेस देन 0। ठीक है, 3 क्रिटिकल पॉइंट है, 2 इसके और 1 इसका, तो टोटल मिला के 4 रीजन बनेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में सब पॉजिटिव है, तो आपने इसको सॉल्व कर दिया, सब पॉजिटिवली ओपन हो गए भाई साहब, राइट। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 5x, तो x लेस देन इक्वल टू 8/5। कह सकते हैं कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, कह सकते हैं कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। अब आप देखो, मैं इसमें थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाऊंगा। मैं स्मार्टनेस क्या दिखा रहा हूं, नंबर ऑफ प्राइम नंबर सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। अब भाई कोई भी प्राइम नंबर इधर तो मिलेगा ही नहीं मुझे, इधर अगर मुझे सोल्यूशन मिल भी रहा है ना, मैं ढूंढूंगा ही नहीं उसको। इधर मुझे कोई सोल्यूशन मिल भी रहा है ना, तो भी मैं ढूंढूंगा नहीं उसको। मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में कोई सोल्यूशन मिला नहीं, इसमें भी मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब मिल भी जाए ना मेरे को चाहिए ही नहीं, क्योंकि भैया 4 से 5 के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होता। मैं स्मार्ट हूं, मेरे में क्वेश्चन अवेयरनेस है। तो मैंने, आप देखो मैंने कितना एफर्ट बचा लिया, आधा एफर्ट बचा लिया, 2 इक्वेशन मैंने सॉल्व ही नहीं की। अब मैं इधर सॉल्व करूंगा, 0 से 4 के बीच में आपका ये नंबर नेगेटिवली ओपन होगा, राइट। 0 से 4 के बीच में, क्योंकि ये नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक है, देख लो आप, +3, ये भी नेगेटिवली ओपन होगा, राइट। अब आपका कैंसिल नहीं हो रहा एक्स स्क्वायर, तो अब ये कितना होगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो x आपका हाफ से 2 आ गया, और ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा। अब केवल एक प्राइम नंबर है 2 जो सेटिस्फाई कर रहा है। मज्जानी लाइफ, मज्जानी लाइफ, मज्जानी लाइफ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कहां से लाते हो भैया, हमारा कलेक्शन है ये। समझे, ऐसे थोड़ी है। हाँ यार, ये अच्छा अच्छा आइडिया यार, इक्वेशन की जगह इक्वेशन बोलना चाहिए, इक्वेशन है, सही बात है बेटा। जीवन में भैया बच्चों के अलावा भी बहुत कुछ होता है जीवन में, ये हम नहीं बताएंगे कहाँ का है, ये हम नहीं बताएंगे कहाँ का क्वेश्चन है। इक्वेशन, वाह, ठीक है, क्लियर हो गया भाई। ये क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए नोट करने वाली है ना, वो ये है भैया, नोट करना है ये जीवन में कि भैया एग्जाम अवेयरनेस चाहिए मुझे। सर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में कोई सोल्यूशन नहीं मिला मुझे, देख लो आप, मेरे को तो नहीं मिला, आपको मिल गया हो तो अलग बात है। कोई सोल्यूशन नहीं मिला, इधर मैं ढूंढूंगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई प्राइम नंबर होता ही नहीं है। प्राइम नंबर मुझे यहां मिलेंगे, प्राइम नंबर यहां मिलेंगे, सॉल्व किया तो आंसर बनाया, राइट। टर्मिनेट नहीं किया, x लेस देन 0 को टर्मिनेट नहीं किया, मैंने कहा मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा, आई विल नॉट सॉल्व इट। सॉल्व नको करो, क्यों नहीं करो, क्योंकि इसमें हमें सॉल्यूशन मिल भी जाएगा ना, तो हमारा यहां तो फायदा नहीं होगा ना, हमें नंबर ऑफ प्राइम नंबर सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
वाह सर, आप इतनी जल्दी कैसे सोचते हो? सही बात है बेटा, सही बात है। देखो दोस्तों, अब कम से कम आजकल पता है ये इल्जाम तो नहीं लगते। पहले पता है जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाता था ना यूट्यूब पे, मैंने बताया था स्टार्टिंग पे ये इल्जाम लगते थे मेरे ऊपर कि सर आप तो ये सब चीजें याद करके आते हो। अब कम से कम बच्चे ये तो अप्रिशिएट करते हैं कि सर यही सोचते हैं। अब करो इस क्वेश्चन को, ठीक है? सीखो सीखो दोस्तों, सीखो। धीरे धीरे हो गया दोस्तों? सर आपकी जैसी थिंकिंग प्रोसेस कैसे डेवलप करें? बेटा देखो, मेरी जैसी थिंकिंग प्रोसेस तो टाइम लगेगा डेवलप करने में, ठीक है? बट प्रैक्टिस अगर आप डिलीजेंटली लगते रहोगे ना, देखो आप मीडियोक्रिटी की तरफ मत जाओ बस। अगर आप मीडियोक्रिटी की तरफ चले गए, मीडियोक्रिटी ये होती है कि लेक्चर देख लिए, होमवर्क किया, होमवर्क में 3-4 क्वेश्चन नहीं आए, होमवर्क छोड़ दिया, फिर दूसरा लेक्चर देख लिया किसी और का, ये मीडियोक्रिटी होती है। ये पूरे जाल में फंसते रहोगे, ढूंढते रहोगे इजी रास्ता। इजी रास्ते को छोड़ो, जो है ना उसको फेस करो। फेस दीज क्वेश्चन, इसको फेस करना पड़ेगा, इसके सॉल्यूशन समझने पड़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चन फिर जब आएंगे तब सीखने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। आप सोच के देखो ना भाई, बच्चे बोलते हैं कि सर कोचिंग वालों के इतने अच्छे रिजल्ट कैसे आते हैं? आप मैं बताऊं, कोचिंग वाले एक रास्ता क्रिएट करते तो उस रास्ते से इधर उधर जाने नहीं देते। बच्चे को जबरदस्ती होमवर्क करना पड़ेगा, बच्चे को जबरदस्ती उसी रास्ते पर रहना पड़ता है। यूट्यूब पे और किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे को कितना भी टीचर, मैं कितना मोटिवेट करता हूं आप लोगों को, यार इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। भाई जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट नहीं करोगे तो जेई एडवांस का पेपर अटेम्प्ट कैसे होगा? समझे? एसी, वाह वाह दोस्तों वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं 3 आंसर है क्या, देखा जाएगा भैया 3 आंसर है क्या। चलो अब देखो, वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है? देखो अब मेरे को जो चीज समझ में आ रही है ना वो ये है कि x जो है ना दोस्तों वो मॉड y प्लस 1 है। अब देखो मेरा काम कैसे आसान होता है भैया, x मॉड y प्लस 1 है, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होते ही मेरी जो इक्वेशन है ये हमेशा पॉजिटिव हो गया, मेरे को डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मॉड। समझे क्या आप लोग? समझे क्या आप लोग? और मेरा गेम खत्म हो गया यहीं पे। ये लो, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ना मैंने x की वैल्यू निकाली ना y की वैल्यू निकाली, आंसर आ गया फटाफट से। बताओ समझे क्या आप लोग? मैंने जैसे ही x को मॉड, भाई ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो x का मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है। ट्रिक क्वेश्चन था, ट्रिक क्वेश्चन था ये, समझे? करो आगे, अगला। कितना इजी क्वेश्चन है यार, कितना इजी क्वेश्चन है। करो 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 गाइस, कम ऑन।
बताओ बी आंसर है क्या? वाह वाह बच्चों वाह, क्या बात है। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं अप्रोच कैसे करूंगा भाई, x माइनस वन की पावर a। अब अगेन भाई पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लो, तब तो मेरा क्वेश्चन सिंपल ये हो गया, राइट। तो एक आंसर तो ये आ जाएगा कि भाई x की वैल्यू 2 आ जाए, ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, बड़ी खुशी की बात है। और या फिर आ जाए a इक्वल टू 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। log 3 x स्क्वायर माइनस 2 log 9 टू द बेस x इज इक्वल टू 7। ये कितना हो गया? 2 log, पावर आगे आ गई, ठीक है, माइनस 4 अपॉन log 3x, बेस चेंज कर दिया मैंने, इज इक्वल टू 7। 2t माइनस 4 बाई टी इज इक्वल टू 7। 2t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 4 और माइनस हाफ आ गया, राइट। t इक्वल टू 4 और माइनस हाफ आ गया। अब इससे क्या क्या आंसर आ रहा है भाई? मैंने log x टू द बेस 3 को t माना था, ठीक है। तो 4 से आंसर आएगा x इक्वल टू 3 की पावर 4। क्या 3 की पावर 4 1 से बड़ा है? बिल्कुल है। फिर एक आएगा x इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस हाफ, ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये रिजेक्ट क्यों होगा? क्योंकि भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है। ये समझ में आती है बात? केस बाय केस समझ में आया आपको? केस बाय केस समझ में आया? बताओ, केस बाय केस समझ में आया? बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं दोस्तों अभी हम, कोई सस्ते क्वेश्चन नहीं कर रहे। एक भी सस्ता क्वेश्चन नहीं लिया मैंने अभी तक, एक भी सस्ता क्वेश्चन नहीं लिया अभी तक। उज्जवल बेटा मेहनत करते रहो, अभी ये सब मत सोचो, मेहनत करते रहो, जो बेस्ट रैंक आएगी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो जब x लेस देन 1 है, x लेस देन 1 है, तो आपका आएगा 1 माइनस एक्स की पावर a इज इक्वल टू x माइनस 1 की पावर 7, ठीक है। अब यार देखो आप ये चीज समझो, क्योंकि ये ऑड पावर दे रखी है, मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं माइनस 1 की पावर a x माइनस 1 की पावर a, राइट। इसको ऐसे लिख सकता हूं फिर मैं माइनस 1 की पावर a x माइनस 1 की पावर 7 माइनस a, राइट। अब मेरे को ये या तो, अब देखो a अगर a इज ऑड तो आपका ये माइनस 1 हो जाएगा, जो कि कोई सोल्यूशन नहीं देगा। अगर a इवन हो गया, a इवन हो गया तो इधर 1 आ जाएगा, इधर आपका इधर कितना आ जाएगा? x माइनस 1 की पावर 7 माइनस a, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि a इवन है तो आपका ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ताकि 1 आंसर आ सके। a मतलब आंसर आएगा ही नहीं इसके अंदर, कुल मिला के अब कोई आंसर नहीं आएगा। तो आपका केवल एक सॉल्यूशन ये आया और एक ही आ गया, तो 2 सॉल्यूशन आ गए, राइट। 2 सॉल्यूशन आ गए, ठीक है, क्लियर। हाँ, बोर्ड्स के बाद अर्ली स्टार्ट, अर्ली स्टार्ट बोर्ड्स के बाद थोड़ी होती है। अर्ली स्टार्ट नॉर्मल स्टार्ट बोलते हैं उसको, है ना, बोर्ड के बाद नॉर्मल स्टार्ट होते हैं, ठीक है। बोर्ड के बाद की जो स्टार्ट है ना उसको नॉर्मल बोलते हैं। सर इक्को को कौन से फ्लेवर का बोर्नविटा पिलाते हो? चॉकलेट फ्लेवर, ही लाइक्स चॉकलेट फ्लेवर बेटा, ठीक है, ठीक है। एडवांस लेवल आराम से, आराम से दोस्तों, ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है। देखो जहां पे केसिंग बैशिंग होती है ना, वो अच्छा खासा एडवांस लेवल है। देखो मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो चीज है ना, मैंने क्या किया यहां पे 2 तो आगे ले आया, तो 4 log 3x हुआ, फिर बेस चेंज करके ये हुआ, राइट। बस क्लियर है, क्लियर है, राइट। अब अगला देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया, मजा आ जाएगा। कोई बच्चा इसको रिकॉर्डेड भी देखेगा ना, उसको बहुत मजा आएगा इन क्वेश्चंस के अंदर,
पक्का। अब लॉग, अभी अपने मॉड बहुत कर लिया ना, मॉड बहुत कर लिया दोस्तों। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे एक थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है। नहीं, आई हैव नॉट ब्लॉक्ड यू तन्मय, आई हैव नॉट ब्लॉक्ड यू। ये करो, आई एम गिविंग यू टाइम टू डू इट। अब देखो दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मुझे एक चीज बताओ तुम, अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको मैं बी मान लूं, और फिर उसके बाद दोस्तों पेन की इंक चेंज कर दूं, तो ये ऐसा दे रखा है, कितने बच्चे ये विजुलाइज कर पाए? देखो, क्योंकि भाई ए प्लस बी करके देखो क्या आ रहा है। ए प्लस बी करके देखोगे 3x² माइनस 9x प्लस 6, जो कि है 3 टाइम्स, राइट? बोलो, है या नहीं है? और ये कब होता है? ये कब होता है? व्हेन ए एंड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन। हमने हजारों बार ये क्वेश्चन किया हुआ है। तो बस हो गया ये हमारा क्वेश्चन। मैं बढ़िया तू भी बढ़िया, ला 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 ला, राइट? सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल सॉल्यूशंस हम लोगों ने कर लिए, राइट? डन। अब देखो, हमने कर दिया इसको 1, 5, हाफ, ये आएंगे प्लस माइनस, ये आ जाएगा दोस्तों, राइट? तो 2, 3, 4 हमारे इसेंशियली मतलब 1, 2, 3, 4, 5 आएंगे, ठीक है? पॉजिटिव इंटीग्रल देना चाहिए, सम ऑफ पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, पॉजिटिव इंटीग्रल देना चाहिए। तो 1 से लेकर 5 तक सारे आ गए, देखो, है ना? आंसर ये भी आएगा, x लेस देन इक्वल टू 0 भी आंसर आएगा, लेस देन हाफ मतलब। बट जैसे देखो 0 पे आप चेक करो, 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है? 4, इधर कितनी आ रही है? 6। उप्स, ए भी अपोजिट साइन कर दिया मैंने, तो 0 तो आंसर आना ही नहीं चाहिए मेरा यहां पे क्यों आ रहा है? फिर एक बार देख लेता हूं मैं, मॉड ए मॉड बी अच्छा, मेरे को यहां पे चेंज तो करना ही नहीं है साइन, क्या कर रहा हूं मैं भी यार, हद्दी हो गई। 1 पे क्योंकि डबल रूट है तो साइन चेंज ही नहीं करना मुझे, ये आएगा आंसर, सिंपल ही आएगा, राइट? तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही दे रखा था दोस्तों, ये बिल्कुल इंटीग्रल सॉल्यूशन ही आएगा। तो x हाफ से 5 आ गया। अब x हाफ से 5 आया तो आपके इंटीजर क्या क्या आ गए? 1, 2, 3, 4, 5। ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी थी, याद करो, 15 आंसर आ गया। किसी को याद है क्या यार ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी? या किसी को भी याद नहीं? राइट, बिल्कुल सही बात है, राइट?
कुछ समझ नहीं आया, कैसे आएगा ट्राइंगल इनइक्वालिटी? देखो तुम्हें ये नहीं पता, अगर ये कंडीशन नहीं पता ना तो कैसे भी नहीं आएगा, भूल जाओ तो कि कभी भी तुम्हें समझ में आएगा अगर तुम्हें ये नहीं पता तो। ठीक है, जो बच्चे मुझे इग्नोर करके ये कंडीशन भूल चुके हैं उनको नहीं आएगा समझ में, बता दो आप। हाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही बात बोली। देखो पॉइंट ये सौम्या, सॉल्यूशन बताने के बाद चमकना चाहिए, सॉल्यूशन बताने के बाद चमकना चाहिए, बस ये मेरी चाहत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नहीं करेंगे अब भाई, बहुत सारे मॉड कर लिया, अब मॉड ही मॉड करते रहेंगे क्या है जीवन में, मॉड ही मॉड यही काम रह गया बस, है ना। ओहो हो भाई साहब, ये ना ये अपलोड करूंगा मैं, करना जरूर। मॉड ही मॉड आ रहा है, इतना मॉड है क्या जीवन में। बट मॉडलेस इनइक्वालिटी नहीं की मैंने, है ना। मॉडलेस इनइक्वालिटी करो, कम ऑन, बहुत टफ है, बहुत तो टफ होगा ही सही भैया। देखो जेई लेवल है ये, कोई बहुत टफ नहीं है, जेई लेवल है। जीवन के रास्तों पर बहुत सारे मॉड है, ये करो, कम ऑन गाइस, लेट अस डू इट, लेट अस डू इट। सर वो वाला करा दो न्यूटन सम प्लीज। वाह, ऐसे कोई भाई ऑन डिमांड थोड़ी होगा यार, ऐसे क्या करते हो। हो गया, वाह। चलो, सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी मॉड एक्स, राइट, ए बिलोंग्स टू आर। समझो अगर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ये चीज समझो आप भाई, x ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करो इसको, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फिर ये हो जाएगा रूट ए से 0 तक। ठीक है, रूट ए से 0 तक ये हो गया, प्रोवाइडेड ए इज ग्रेटर देन 0, तो ये तो हो ही गया, राइट, ये तो हो ही गया एक। अब मान लो x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है, तो आपका ये माइनस एक्स की तरह ओपन होगा। ठीक है, माइनस एक्स की तरह ओपन होगा, लेस देन a बाय एक्स। ठीक है, a भी नेगेटिव होगा तभी रूट आएगा, या फिर सॉरी मैं आपको बताता हूं, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज क्यों हुआ भैया? इनइक्वालिटी का साइन चेंज इसलिए हुआ क्योंकि आपका एक्स नेगेटिव है, तभी तो आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके रखेंगे। इनइक्वालिटी साइन चेंजेस, एक एक प्रोसेस लगाते जाओ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए लेस देन 0 हो गया। अब ये कब होगा? ये कब होगा? जब a लेस देन 0 हो। तो a लेस देन 0 पर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में x कहां से कहां तक आ जाएगा आपका? 0 से स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए इफ a लेस देन 0, ठीक है। ये आ गया आंसर। 2 आंसर आ गए, राइट? 2 आंसर आ गए दोस्तों, समझे क्या? 2 आंसर आ गए। चमका क्या? डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से, तो डिफिकल्ट है दोस्तों। अगर आप लोगों को डिफिकल्ट नहीं लगता तो भाई यार लेजेंडरी लोग हो आप। देख, सुन मेरी बात सुन मेरी बात। मैंने बोला नेगेटिव होगा। देख, पहले तो x को नेगेटिव मानते हैं अपन, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करते हैं। अभी तक a के बारे में कुछ नहीं कहा। अब तो मैंने इधर लेके गया ना मैं उसको एडिशन में, एक्स स्क्वायर प्लस ए लेस देन 0 किया। अब a नेगेटिव है तो उसको इधर ले जाने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज थोड़ी होगा, आंसर तो यही आएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा इस पे। वाह, बच्चा बोल रहा है ए नहीं आएगा। हाँ तो यहाँ माइनस ही तो आएगा भाई, माइनस भी तो आएगा यहाँ पे। आप सोच के तो देखो, देखो भाई, मैं आपको सोल्यूशन बता दूँ। माइनस ए को तुम टी मानो, ठीक है। अब टी ग्रेटर देन 0 है, तो आपका आंसर अगर एक्स स्क्वायर लेस देन टी है तो एक्स माइनस टी से ये हो जाएगा ना, होगा नहीं होगा? तो आपका क्योंकि एक्स लेस देन 0 लिया था तो माइनस ऑफ ये आएगा। अब पुट करके देखो, राइट? राइट, ए आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? ए क्यों नहीं आएगा? ए और बी तो है ही, बी तो मैंने मार्क कर ही दिया, बी तो मैंने मार्क कर ही दिया था, राइट? डन। भाई कितने लोगों को मजा आ रहा है? कितने लोगों को मजा आ रहा है ऐसे सेशन देखने में? ठीक है भाई, अमेजिंग सेशन है ये, अमेजिंग सेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई, लॉग मॉड कितने लॉग मॉड है? इतनी भयंकर लॉग की प्रैक्टिस तो मैंने भी नहीं की कभी। हाँ, ये हुई ना बात, यस। अब स्क्वायर रूट आया फाइनली। अब करो, अब करो, अब जीवन में खुशहाली आएगी। बताओ। बोलो भाई। सर राइट बेस एक्स लेस देन 0, यहां आपने ओनली वन जगह एक्स को नेगेटिव लिया है, डिनोमिनेटर वाला भी नेगेटिव होगा सर, डाउट। विवान वापस से सॉल्व कर बेटा, ढंग से सॉल्व कर, एक एक वैल्यू लेके देख, ठीक है। मैंने एक्स लेस देन 0 लिया, बिल्कुल सही बात है। वहां आपने ओनली एक जगह एक्स को नेगेटिव लिया, मैंने एक जगह नहीं लिया। मैंने वहां पे अच्छे से देख, मैंने क्या किया है वहां पे। क्वेश्चन भी बहुत पीछे निकल गया होगा वो, ये रहा। मैंने x को नेगेटिव लेके मॉड डिफाइन कर दिया। अब ये x इनहेरेंटली नेगेटिव है, तो जब इस नेगेटिव नंबर को मैं यहां लेके गया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया ना। अब क्या दिक्कत आ रही है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रही अब दिक्कत क्या आ रही है इसके अंदर। इसको मैं यहां पे लेके गया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। मुझे यहां पे चेक करने की जरूरत थोड़ी है, मॉड यहां थोड़ी था, यहां पे मॉड थोड़ी था जो मैं इसको माइनस एक्स लिखूंगा। ढंग से सॉल्व करो यार प्लीज, आराम से, पहले खुद से ऑब्जर्व करके इसको सॉल्व किया करो यार। बताओ।
ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहां पे कोई परेशानी नहीं है, इसको तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है। तो हमारा क्वेश्चन ये हो गया बस अब। ठीक ठीक है। अब स्क्वायर रूट की वजह से मॉड डिफाइन कर दिया आपने, भाई ये सर -4 से 4 होना चाहिए। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे सिंपल एक चीज बता दो, आप क्या बोल रहा है, फाइंड नंबर ऑफ ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये आपका ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है डोमेन के अंदर, तो आपको केवल ये सॉल्व करना है, राइट, लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या आएगा, -3 से 3। बस आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, ओपन इंटरवल क्यों आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। 4 अलग से एक सोल्यूशन ले लो, -4 अलग से एक सोल्यूशन ले लो। क्यों, क्योंकि 4 और -4 पे 0 आ रहा है, जो ओके है। लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है। तो इक्वल टू 0 आ गया, -4 और +4, -3 से 3। अब कितने इंटीजर आए, -4, -2, -1, 0, 1, 2, 4। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। बट हमें क्या पूछा, नंबर ऑफ ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। ओहो हो, ये क्या हो गया, अच्छा 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 अच्छा। यार मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए 7 आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 7 शुड बी द करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से पॉजिटिव इंटीग्रल ले गया इन्होंने, मेरे हिसाब से तो 7 आंसर आना चाहिए, राइट। मेरे हिसाब से तो 7 आंसर आना चाहिए। 2 ही है ओनली, क्यों क्यों 2 ही क्यों ओनली है, बताना एक बार। इसमें अपन क्या गड़बड़ कर रहे हैं सर, वो कंडीशन गलत है। मतलब कौन सी कंडीशन गलत है बच्चे, ओ यस यस, कंडीशन ही गलत है, बिल्कुल सही बोल दिया तुमने भाई। स्क्वायर रूट पॉजिटिव होना चाहिए, मैंने नेगेटिव कर दिया बेशर्मों की तरह, शर्म ही नहीं है कोई। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x लेस देन इक्वल टू -4। तो केवल 2 ही सोल्यूशन आएंगे, ये और ये, और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव हो जाएगा, इसमें तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो और कोई सोल्यूशन आएगा ही नहीं आपका। भाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 16 है ना, आप ऐसे सोचो, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है, तो ये नंबर तो हमेशा ही पॉजिटिव हो गया, तो इसको तो नेग्लेक्ट कर दो। तो बस आपके 2 सोल्यूशन आएंगे, -4 और 4। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, आई लाइक इट। बताइए, हाँ प्लेलिस्ट अपलोड कर दो भाई। राइट चलो, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए। अगला प्रश्न 3,435 रुपए के लिए ये रहा, बताइए 3,435 रुपए के लिए सवाल बताइए। सर आप पिनैकल बैच में प्री आरएमओ का मैथ भी पढ़ाओगे क्या? प्लीज ऑफेंड मत होना, इसमें ऑफेंड होने की क्या बात है भाई, प्री आरएमओ पढ़ाना तो बहुत ही अच्छी चीज है। मेरे कोर्स के अंदर प्री आरएमओ कवर हो जाता है बेटा, पिनैकल के अंदर। बताओ क्या आंसर आएगा? बोलो बोलो। निपुण निकुंज गोयल, वाह वाह, नो नेम, वाह नो नेम तो उत्कर्ष है क्या? है नो नेम तो उत्कर्ष है क्या? ये बता दे बस। हाय मिसल पाव, संस्कार होगा तो पक्का, या तो संस्कार हो गए। अब ये देखो, फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी।
अब देखो, मैंने आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या स्ट्रैटेजी बताई है भाई। पहले तो डोमेन डिफाइन होगा, ठीक है, पहले डोमेन डिफाइन होगा। इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 प्लस 4x, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 7 x माइनस 3। ठीक है, तो x आपका आ गया 3 माइनस 7 से 3 तक, राइट। ये मेरा डोमेन आ गया, ये मेरा डोमेन आ गया। पहली तो स्टेप ये है, ठीक है। अब ये देखिए आप, अगर आपका x ग्रेटर देन -1 है, ग्रेटर देन -1 है, ठीक है, तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव हो गया। इसको नेग्लेक्ट कर दो भाई, -1 से 3 तक, मतलब ये लिया मैंने, तो इसको तो नेग्लेक्ट कर दो, तो सिंपली आपका ये आ जाएगा राइट। इससे ये आ गया और फिर स्क्वायर कर दो भाई, दोनों जगह पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर सकते हैं, कोई इनइक्वालिटी में दिक्कत होती नहीं है। आपने सीख रखा है मुझसे ये क्वेश्चन, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हे भगवान, सॉल्व करना पड़ेगा अब इसको। x, अरे यार बहुत गंदा लगता है मुझे ये सब सॉल्व करना, समझ रहे हो। -2√6 x माइनस 2 प्लस 2√6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे आएगा x लेस देन इक्वल टू -2 माइनस 2√6 x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 प्लस 2√6। भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व किया है, कोई जादू मत समझ लेना तुम इसको कि सर ये ऐसे ऐसे कैसे लिख रहे हो। आंसर पता है सर आपको, आंसर पता है इसलिए आपको रूट पता है ना, ऐसा मत कर देना भाई। अब देखो दोस्तों, अगर आप इसको प्यार से देखोगे ना, प्यार से देखना पड़ेगा, तो ये नंबर √6 - 1, ये √6 है ना, ये 2.5 से छोटा है, ये 2.5 से छोटा है, तो 2.5 से छोटा होने की वजह से ये नंबर 2.5 से छोटा नहीं, ये नंबर 1.5 से छोटा है, ये नंबर 1.5 से छोटा है, तो ये नंबर 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा है, तो आंसर आपका क्या आएगा, इस वाली कंडीशन का आंसर ये आएगा 2√6 - 2 से 3। पहली तो मुझे ये बात समझ में आई, हाँ या ना बोलो भाई, पहले तो ये समझ में आया नहीं आया, पहले तो बताओ ये समझ में आया नहीं आया। प्रखर कुमार, यही तो बात है। राइट। अब क्या आ रहा है कि भाई जब दूसरी कंडीशन हमने देखी, अब दूसरी कंडीशन देखी, दूसरी कंडीशन देखी, x लेस देन -1, तो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया अब, है ना। अब आपको ये सॉल्व करना है, क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 21 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। ठीक है भाई, पहले ग्रेटर देन, अब सॉल्व करना इजी हो गया रिलेटिवली, तो x कहां से कहां तक होगा, -2 माइनस 2√6 से -2 प्लस 2√6। अब आपका आंसर जो है ना दोस्तों, ये चीज समझो, -7 से छोटा है ये, तो आपका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -2 माइनस 2√6 से 1 ओपन इंटरवल -1। इनका यूनियन डी आंसर है, डी आंसर आ गया भैया। राइट, 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 बताओ हाउ यू कंक्लूडेड x इज -1 to 3। देखो
मैंने डोमेन डिफाइन किया, ठीक है। अब बच्चा बोल रहा है कि सर ये गलत कर दिया आपने, ये गलत कर दिया, फर्स्ट कंडीशन ही नो सॉल्यूशन दे रही है। बच्चों को क्या लगता है ना कि भैया ये नेगेटिव आ गया ना आगे, तो बड़ी सर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव बन गया, गधों ये नंबर भी तो नेगेटिव हो सकता है। मैंने सॉल्व ये किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 लेस देन 0, राइट। ये सॉल्व किया है मैंने, ये नंबर को नेगेटिव कर दिया, राइट। फर्स्ट कंडीशन नो सॉल्यूशन दे रही है, तो x माइनस 7 से 3 आ गया, x माइनस 7 से 3 आया। अब मेरे को क्या बोला कि यार ये मैं इसको सॉल्व कैसे करूं। आपको याद करो भाई, मैंने जब स्क्वायर रूट वाली कंडीशन बताई थी, इसको पहले बोला था ये है इर्रेशनल इनइक्वालिटीज। इर्रेशनल इनइक्वालिटीज के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ता है, बट स्क्वायर करने के लिए हमें ये जानना पड़ता है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो इसलिए मैंने x को -1 से लिया, आप बड़ा, बट -1 से बड़ा है वो जाएगा तो 3 तक ही, तो 3 तक यहां पे रोक दिया उसको, ताकि मेरे को बाद में इंटरसेक्शन लेने का झंझट ही खत्म हो गया। -1 से बड़ा और 3 से छोटा लेने पर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो गई, तो इसको इधर भेज दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, और फिर सॉल्व कर दिया। आई हैव नॉट डन FOM, व्हाट शुड आई डू। FOM करो, बताओ, समझे क्या, बोलो। डन। हाँ, डिटेल प्लानिंग बेटा फ्राइडे को आ रही है, ये देखो, अभी भी देखो दिव्यांश को फर्स्ट कंडीशन नो सॉल्यूशन दे रही है। इसको बोलो कि दिव्यांश को कोई एट द रेट टैग करके बोलो कि ये मैंने उसी के लिए बोला था कि कुछ बच्चों को लग रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो नो सॉल्यूशन आएगा। भैया ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है ना, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव आ गया तो x + 7 × x - 3 ये सोल्यूशन देगा हमें। समझाओ कोई इसको, बताइए। नेक्स्ट डी आंसर आ गया। फिर मॉड आ गया, चाहिए ही नहीं मॉड जीवन में, जीवन में मॉड चाहिए ही नहीं। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, ये करो स्क्वायर रूट के अंदर। ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन तो करें अपन यार, ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन तो कर ही नहीं पा रहे। ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन करेंगे अब यार, लॉग वॉग इतनी इनइक्वालिटीज कर ली हमने, ये तो मैं करवा चुका हूं पहले, ये मैं क्लास में करवा चुका हूं। ये देखो अब ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन, बताओ। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें, सर बी। ओ भाई गजब क्वेश्चन है, तो गजब क्वेश्चन है, गजब गजब क्वेश्चन है, तो गजब। ASN बोलो। तो दिव्यांश गुप्ता यही तो बताया था मैंने यार, 2√6/√6 जब 1.5 से छोटा है, √6 - 2 1.5 से छोटा आ रहा था हमारा। देखो अब जीवन में क्या होगा ये भाई, मेरे को पता है क्वेश्चन क्या करना है। इसकी वजह से, क्योंकि ये मॉड एक्स है ना, मुझे पता है कि जो आपका ग्राफ है ना वो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होगा, राइट। केवल ये करना था आपको। क्यों? देखो y2 कितना आएगा, -g ऑफ -2, y ऑफ -2 कितना आएगा, g ऑफ -2 का मॉड, फिर से g ऑफ -2, समझे क्या। तो 2 पर और -2 पर सेम वैल्यू आनी चाहिए, डी आंसर आ गया। इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, राइट। ऑब्जेक्टिव ट्रिक से करना था।
राइट? बोलो बोलो, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। फिर मॉड यार, कितने मॉड आएंगे भाई, कितने मॉड है? हमारे ऑपरेटर ने सारा ही मॉड डाल दिया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर भी दो। ये क्वेश्चन बताए जेई में आ चुका है, जेई में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ये सॉल्व कीजिए आप। बोलो बोलो बोल दो ना जरा दिल में जो है सिपा। डन। बोलो वाह नो नेम वाह। बोलो भाई। हो गया? बोलो चलो। टिटिंग 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 टिटिंग। चलो अब मैं बताता हूं आपको भाई, द इक्वेशन मॉड x माइनस ए माइनस बी हैज 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। देन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये क्वेश्चन ये है, ये है ए पर और ये वैल्यू है बी। ठीक है, ये वैल्यू है बी, मतलब इसको कुछ इस तरीके से लो आप। ओहो, इसको इस तरीके से लो, ये वैल्यू है बी, राइट? अब आपका जो सॉल्यूशन आना चाहिए ना, सी यहां पे आना चाहिए, तभी 4 सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो सी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन बी होना चाहिए। खत्म, इससे इंश्योर हो जाएगा, राइट? इससे इंश्योर हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट, 4 रूट। समझे नहीं समझे भाई? गजब की निंजा टेक्निक लगा दी अपन ने, गजब की निंजा टेक्निक लगा दी। आएगा आएगा अभी GIF का क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत ले, राइट? समझे? समझे क्या किया मैंने? सुनना सुनना मेरे बच्चों, अगर मान लो मैं इसको पता है सीक्वेंशली करता हूं, ये ग्राफ आपका मॉड x माइनस ए का है, ठीक? अब इसको
अगर मुझे इसमें डेविएट करना है तो इसको ब्लू से मैं बनाता हूं, तो ये ऐसा होता, हाँ या ना बोलो। अब इसके ऊपर भी अगर आपने मॉड लगा दिया तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके 4 रूट चाहिए आपको, क्योंकि देखो ये जो पीक आएगा ना, ये बी है, ठीक है, माइनस बी, मतलब इसके ऊपर रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा हमें, तो ये बी आ गया, बस गेम खत्म, गेम खत्म। राइट राइट, बोलो भाई। किसले कुमार बोल रहा है अन अकेडमी। विनोद चोपड़ा इज लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस टीचर। तो इससे पता चलता है कि श्रेया पांडे हमारी सुबह की क्लास में थी, ठीक है। यस, सी लाइक गाइज, सुबह मैंने अनाउंसमेंट किया था, आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई पर्सनैलिटी, राइट, माई हेयर स्टाइल, माई लुक्स, माई फिजिक, एंड आई वॉन्ट टू बी अप्रोच्ड बाय बिग डायरेक्टर्स लाइक विदु विनोद चोपड़ा। समझे आप लोग दोस्तों? हो गए, आगे बढ़ते हैं। सर सुपर 30 में आपको रोल क्यों नहीं मिला? यार देखो दोस्तों, उसमें क्या है ना, समझ रहे हो, एग्जैक्ट मैथमेटिक्स टीचर नहीं चाहिए था। अब ये करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताओ। मॉड खोल के भी हो जाएगा तो खोल दो, नहीं बैकलॉग बचा है, बैकलॉग अभी जिंदा है, समझ रहे हो तुम? सर बैकलॉग अभी जिंदा है सर, हमारा बैकलॉग जो है सरीफाई क्लियर जी। सर आप सुपर 42 पिक्चर बनाओ। सर मैनेज होगा क्या? वाह, वही यार, मुझे कास्ट करो यार कहीं पे तो यार, गलत बात है ये, बताए कब से मैं फाइट मार रहा हूँ यार कि कोई मेरे को रोल दे, कोई देता ही नहीं है। समझ रहे हो तुम? कोई रोल नहीं देता मुझे, कोई भी रोल नहीं देता, पता है आपको? एसीडी एसीडी एसीडी, मल्टीपल करेक्ट। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताओ, f इक्वल टू माइनस मॉड एक्स दे रखा है, ठीक है। अब x की वैल्यू, अब देखो आप ये सोच के देखो, f के अंदर जो सारी वैल्यूज है ना वो नेगेटिव रह जाएंगी, तो इसका जो ग्राफ है ना, इसमें क्या पॉजिटिव का ग्राफ तो आपको भूलना पड़ेगा, याद करो हमने कुछ इस तरह की चीज बताई थी, तो ये ग्राफ तो आ गया, बिल्कुल सही है, राइट। f ऑफ मॉड एक्स क्या है, ये गलत हो गया, f ऑफ मॉड एक्स इस तरह से होता, f ऑफ मॉड एक्स पता है कैसे होता भाई, आपको पॉजिटिव का ग्राफ याद रखना है और नेगेटिव का भी ऐसा हो जाता, मॉड ऑफ f ऑफ मॉड एक्स। अब देखो मॉड ऑफ f ऑफ मॉड एक्स, तो भाई f ऑफ मॉड एक्स ये, अब नेगेटिव वाला पार्ट है उसको पॉजिटिव कर दो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, a बिल्कुल सही है, c बिल्कुल सही है। ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल टू fx, तो मतलब जो आपका इधर है ना राइट हैंड साइड, वो आपका मॉड y हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू प्लस माइनस हो जाएगी, समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो इसके अंदर जो नेगेटिव एस्पेक्ट है ना, क्योंकि भाई ये इधर नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती, क्योंकि मॉड y हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपकी जो नेगेटिव वैल्यू है ना उसको डिस्कार्ड करो पहले तो आपका ग्राफ केवल ये आया, राइट। अब क्योंकि मॉड y है तो y की वैल्यू, जैसे मॉड y इक्वल टू 4 आ गया, तो भाई y की वैल्यू 4 और -4 दोनों आएगी ना, तो फिर इसका मिरर इमेज ले लो, तो आंसर डी भी आ जाएगा। अल्टीमेट क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन है, समझे आप लोग? अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। अबे कोई देता ही नहीं मेरे को रोल यार, कब से मैं फाइट मार रहा हूं सही में, पता है आपको? अगला क्वेश्चन,
अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाना चाहिए। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं आया ना तो बहुत गुस्सा आ जाएगा मेरे को सही में। अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही करना है कुछ भी हो जाए। अब मेरे को जिद आ चुकी है और मेरे को लग नहीं रहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, क्योंकि अभी तक नहीं आया तो अब कैसे आएगा, समझ रहे हो? अभी तक नहीं आया तो अब कैसे आएगा? हे भगवान बताओ यार, क्या मतलब है यार, यही क्वेश्चन से काम चलाना पड़ेगा फिर। आई डो नॉट लाइक दिस। ये क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन आई लाइक, दिस क्वेश्चन आई लाइक। कितने सोल्यूशन निकाल सकते तुम? मॉड ही मॉड। बैकलॉग बचा है भाई। देखो ऐसे बच्चे मुझे खतरनाक लगते हैं जो अपने नाम में लिख देते हैं बैकलॉग बचा है, ठीक है। भाई जिस भी बच्चे ने वीडियो लाइक नहीं किया है बहुत गंदा कर रहा है वो। वीडियो लाइक कर दो तुरंत, गलत बात है ये। सर प्रयत्न वाले प्रीमियम से एक चैप्टर पीछे है ना? हाँ हो जाएगा वो तो तुम्हारा कवर, टेंशन मत लो। राइट हो गया? सर इग्नोर कर रहे हो है कि नहीं? क्या बात है सर। जेई 2023 के लिए देखो दोस्तों, देखो आशु देखो, नो ऑफेंस, तू पेट से पूछा बोर्ड के बाद क्या होगा। सर भाई बोर्ड दे ले, समझ रहा है तू मेरे को? मैं आज जो भी तेरे को बताऊंगा ना तू बोर्ड के बाद तक याद नहीं रख पाएगा, सही बता रहा हूं मैं, ठीक है। और बोर्ड के बाद का मैं कुछ प्रॉमिस कर भी नहीं पाऊंगा। इसी बात पे क्वेश्चन किया जाए। देखो -1 1, ये ग्राफ आएगा मेरा, ये ग्राफ आएगा, ये वैल्यू 2 है, ठीक है, ये वैल्यू 2 है। अब जो मेरा ये ग्राफ आएगा ना आगे, ठीक है, ये ग्राफ है ना दोस्तों, ये लाइन है y = 2x टाइप की, ठीक है, ये y = 2x लाइन है। अब मैं इसको ढंग से मैं तुम्हें ढंग से समझाता हूं दोस्तों, देखना मजा आएगा तुम्हें, पक्की बात है। इसको ऐसे लिखो, राइट, ये इस लाइन का पार्ट है, राइट। अब मेरा जो 2 की पावर x का ग्राफ है ना, 2 की पावर x का जो ग्राफ है वो ऐसा आता है, ये 1 है, ये 2 है, ये वैल्यू है 2 पर वैल्यू देखो कितनी आ रही है आपकी, 4 आ रही है। इवेंचुअली एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऊपर निकल ही जाता है, 1 2 सॉल्यूशन आएंगे, राइट 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 राइट। NSCJS कोर्स कब शुरू होगा पीजे सर? वाह वाह दोन तो वाह, बताओ। डन डन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये चीज करो, अब इस क्वेश्चन को भी करो। x² + 1 का ग्राफ आता है आपको निकालना, और mod x - 2 प्लस mod x + 2 का भी आता है, राइट। या आप एक काम करो, इसको मत करो यार, तुम ये करो, तुम भी क्या याद रखोगे यार, ठीक है। सॉल्व फॉर x इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² - 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 6 = 0,
ठीक है, चलो तुम कह रहे हो तो 4 लेस देन इक्वल टू 0, खुश खुश। स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर माइनस +1 इज लेस देन इक्वल टू 0। बताओ बताओ, खुश? तेरे बिना कहीं बिना रे, बताओ। बोलो। वाह वाह प्रकाश सिंह, वाह। आंसर बताओ यार। देखो, मुझे एक चीज बताओ सिंपली, इसका मतलब क्या ये है ना, ये तो वेवी कर्व से हो गया, तो इसका मतलब ये आएगा, राइट? यही आएगा और कुछ नहीं आएगा, पहली बात। ठीक है, इससे भाई लेस देन इक्वल टू 0 क्या होता है? ये तो इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। 6f स्क्वायर माइनस 5f प्लस 1 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता है, तो f 1/2 और 1/3 आएगा। टोटल कितने सॉल्यूशन आ गए? 8 सॉल्यूशंस। कैसे भाई? इधर से देखो, ये 1 लो, f की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, ये लो, फिर f की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x देयर विल बी 2 वैल्यूज ऑफ f। तो 4 × 2 8 आ गया आंसर। 8 सॉल्यूशन आएगा आंसर, राइट? राइट राइट। सर आपको क्या स्टूडेंट भैया नहीं बोलते? यू आर बेटर देन जीतू भैया, ये कैसे पता चलता है? बताओ बताओ। क्लियर हो गया? डन? आई होप गाइस आप लोगों का सारे क्वेश्चन अब डन हो चुके हैं। तो भैया गेम खत्म, पैसा हजम। तुम भी अपने घर जाओ, अगर अपने घर पे ही हो तो घर पे ही रहो। हम भी अपने घर जाते हैं, ऑल्दो हम भी अपने घर पे ही हैं। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को सारी सिचुएशन क्लियर हो गई है। ठीक है,